परमात्मा स्वयं आकर के हमें ज्ञान कराते हैं और हमें याद दिलाते हैं, आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं। परमात्मा के पास सभी दुखी प्राणी आया करते थे कबीर बंदी छोड़ के पास, और वो ये कहा करते थे कि हम पर संकट बहुत है गुरुदेव, हम महादुखी हैं। तो परमात्मा कहा करते, बच्चों ये काल का लोक है और यहां पर 21 ब्रह्मांड तक आग लगी हुई है राग द्वेष की, बेईमाना और काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की आग में सभी जल रहे हैं। यहां कोई प्राणी सुखी नहीं है। आप ये मानते हो कि मैं रोग मुक्त हो जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जो निरोग हैं उनसे मिलिए जाकर के, उनको ना जाने कितनी और टेंशन पाएंगी जिनको आप सुखी मानते हो, क्योंकि जो निर्धन है वो सोचता है कि ये पैसे वाले सेठ साहूकार ये सुखी होंगे। जहां माया का समावेश है पुण्यात्माओं, स्वप्न में सुख नहीं हो सकता। यह भूल है प्राणी का, क्योंकि जब तक हम उस आग में नहीं गिरते तब तक हमें ऐसे लगता है शीतल होगी। और सेठ ये सोचते हैं कि राजा लोग सुखी होंगे, हमें सुख नाम की वस्तु नहीं। क्योंकि सेठ वैसे नहीं बनता, उसने कोई तिगड़मबाजी करनी ही पड़ती है। उसके पास 20-30 लाख रुपए हैं तो 50 लाख रुपए का काम उसने आगे फिर से ऑन लोन ऋण लेकर शुरू करना पड़ेगा, तभी वो सेठ होने की सोचेगा। और वो 50 लाख का लोन ले लिया, बिजनेस ठीक चला नहीं, अब 20 लाख वो गए और 30 लाख 50 लाख का लोन गया। वो सेठ उस टेंशन के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। फिर सोचता है अब दूसरा बिजनेस करता हूं। आम व्यक्ति को लगता है बड़ा सेठ है, बड़े बिजनेस चल रहे हैं, पर सपने में शीतलता उस प्राणी को नहीं है। सेठ साहूकार यानी धनी व्यक्ति समझते हैं राजा लोग सुखी होंगे। एक घर का सदस्य, छोटे से घर का जिसमें 5-4 सदस्य होते हैं, एक घर का मुखिया जिसमें 5-4 सदस्य होते हैं, वो उनके निर्वाह में, उनकी व्यवस्था में कितना दुखी होता है। किसी की फीस भरनी है, किसी को एडमिशन दिलाना है, किसी के कपड़े लाने हैं, कोई विवाह के योग्य हो गया है, और भी बहुत सी पारिवारिक जो समस्याएं हैं वो सामने अड़ी रहती हैं। और एक राजा एक क्षेत्र का मुखिया होता है, उसको और भी ज्यादा टेंशन रहती है अपनी प्रजा को सुनियोजित रखने की और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की। तो स्वप्न में सुखी नहीं होता राजा। ठीक है, वो बकवाद करते हैं, वो लोग थोड़ी सी राहत पाकर घूटी लगा लेते हैं, नाच गाने देख लेते हैं, लेकिन अंदर से वज्जों के तो जल रहे होते। पृथ्वी के राजा लोग सोचते हैं कि स्वर्ग के देवता सुखी होंगे। इन देवताओं की कथा पढ़कर देखो पुराणों के अंदर, इनमें वही आग जल रही है जो यहाँ के लोगों में है, क्योंकि वो भी एक जीव हैं। जैसे कोई IAS ऑफिसर लग जाता है, भले ही वो कमिश्नर लग जाता है, DC लग जाता है, वो है तो जीव मनुष्य ही, उसके अंदर सब विकार विद्यमान है जो एक गरीब व्यक्ति में, आम नागरिक में है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उससे भी वो सड़ रहा है। बेसिक वो अधिकारी बन गया है, साहब बन गया है, लेकिन उसके ऊपर जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक दुख हैं, ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इसी प्रकार वो देव समझो, और देवता लोग समझते हैं कि इंद्र सुखी होगा, वो देवताओं का राजा है। इंद्र की कथा पढ़कर देखो,
कितनी बार राजा इंद्र जो है राक्षसों के साथ युद्ध में हार जाते हैं, जंगलों में समय व्यतीत करते हैं, और फिर क्या होता है, इंद्र का राज भोग के, इंद्र के राज को यानी अपना समय पूरा करके देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा मृत्यु को प्राप्त होता है, और मृत्यु के उपरांत वो गधे की योनि से 84 लाख योनियों को प्रारंभ करता है। तो परमात्मा कबीर जी बताया करते थे, भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं,